आज मैं बात करने आया हूं पेपर वन का ट्रेंड कैसा है, पेपर वन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पेपर वन ही वो आपका एग्जाम है इस पूरे यूजीसी नेट में जो कि आपको रैंक दिलवा सकता है। सो पेपर वन का क्या पैटर्न था फॉर द दिसंबर 2025 और क्या पैटर्न रहने वाला है फॉर द जून 2026, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब आप इस तरीके की तैयारी करें। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनका दिसंबर 2025 अच्छा नहीं हुआ है, उनको दोबारा से अटेम्प्ट देना है, या फिर उनके लिए ये वीडियो है जो कि पहली बार अपना जून 2026 का एग्जाम जो है देने बैठेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बच्चों के अंदर जो है एक जागरूकता लाई जाए, अवेयरनेस लाई जाए कि कैसा ट्रेंड जो है एनटीए बना चुका है और अब इस ट्रेंड में क्या क्या बदलाव आएंगे फॉर दी जून 2026। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि पेपर वन का ट्रेंड कैसा होता है या ये किस तरीके से काम करता है, तो बेसिकली इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, जहां पर एक बिल्कुल थियोरेटिकल पेपर पूछा जाता है और यहां पर एक जो है प्रैक्टिकल पूछा जाता है ना। जहां पर आपका अगर मैं थ्योरी की बात करता हूं तो यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहां पर कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, पीपल एनवायरनमेंट है ना। और बाकी के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी एक तरीके से हम थ्योरी में ही डालेंगे। अब यहां पर डीआई आ जाता है ना, मैथ्स रीजनिंग आ जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ सवाल आ जाते हैं, है ना, आईसीटी आ जाता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं यहां पर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है यहां पर आपकी टेस्ट की जाती है ना। सो अब आपको किस तरीके का ट्रेंड जो था इस बार देखा गया दिसंबर 2025 में और किस तरीके का ट्रेंड जो है आपको जून 2026 में देखा जाएगा। हमने बहुत सारे बच्चों के एनालिसिस किए, आपने बहुत सारे एनालिसिस के वीडियो जो है हमारे देखे होंगे। यहां पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर वन को डेडिकेट करते हुए ये वीडियो बनाऊं तो वहां पर बच्चों ने कहा कि ना पेपर इजी टू मॉडरेट था, राइट। पेपर वन का जो लेवल बताया गया इस बार वो था इजी टू मॉडरेट। तो आराम से बच्चे जो थे इन सवालों को कर पा रहे थे और इन सवालों के साथ जो है आराम से उनका हिसाब किताब बन रहा था। अब यहां पर लेकिन हम अगर पेपर को ध्यान से एनालाइज करें, बहुत सारे बच्चे हमें मिले और बहुत सारे बच्चों से हमने बात की, तो हमें यह पता लगा कि ट्रेंड जो था ना इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन का था। हर बच्चे ने यह बोला कि अगर उसने ठीक से इन डेप्थ पढ़ाई की है तो उसके लिए पेपर आसान है, जो कि ऊपर ऊपर से सिर्फ एमसीक्यूज करके आया है वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। सो कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, अगर हम यहां पर जिगजॉ की बात करें, फिश बाउल की बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यहां पर देखे गए हैं और आगे भी देखे जाएंगे। अगर हम 2026 की, क्योंकि ना यहां पर हायर एजुकेशन से आपने एक एनालिसिस में देखा होगा कि एक बच्चा बोलता है कि ना एंशिएंट एजुकेशन से सवाल आए थे, क्रोनोलॉजी से सवाल आए थे। यहां पर आईसीटी की बात करते हैं तो आपकी रैम रोम या फिर आपका जो है यहां पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स जो है यहां पर पूछे गए थे। तो अगर आप आराम से चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे तो आप बहुत ही मतलब अगर आप इन डेप्थ नॉलेज अगर आपने गेन की है हमारी क्लासेस से तो आप तभी इन सवालों को कर पाएंगे। अब एमसीक्यूज का जमाना चला गया कि एमसीक्यूज करके बात बन जाए, राइट। अगर बात करें 2026 की, इस बार बच्चों ने यह कहा कि ना स्वयं प्रभा के पुराने चैनल्स पूछे गए थे। इस बार 2025 में स्वयं प्रभा के पुराने चैनल्स पूछे गए थे। अगेन ये एनटीए का एक बहुत ही अच्छा टेक मैं कहूंगा कि उन्होंने वो वाला चीज नहीं पूछी जो कि अभी ही इंट्रोड्यूस हुई है ना। तो पुराने सवाल यहां पर आए थे। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से सवाल इस बार देखने को मिलेंगे। गेम बेस्ड प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म से सवाल इस बार भी देखने को आए थे, अगली बार भी आपको देखने को। तो मैं आपको ना एक ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किन किन चीजों पे आपने ज्यादा ध्यान इस बार देना है, राइट। अगर हम बात करते हैं आपके जी अगर हम बात करते हैं आपके जी हाँ रिसर्च एप्टीट्यूड में ना एक चीज यहां पर एच इंडेक्स से सवाल, स्क्यूनेस के न्यूमेरिकल, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, इन सब चीजों का भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि ये ना कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं, ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो कि हर बार आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर काफी बच्चों के मन में सवाल है कि क्या सर, अब ये तो ट्रेंड हो गया है ना, अब बच्चों के मन में सवाल है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। गाइस सी, अभी तक इसके बारे में कोई भी जून 2026 को मैं बोलूंगा कि आपका बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है फिर से, है ना। हम हर एक यूनिट के बाद ये वीडियो बनाते हैं, हर एक साइकिल के बाद एक वीडियो बनाते हैं। जून 2026 का अटेम्प्ट भी यहां पर बहुत ही सेफ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपने किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो देना है आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर, है ना, कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर।
अगर आप कंसेप्चुअल लर्निंग को अच्छे तरीके से बिठा पाए अपने जहन में, है ना, अगर आप कंसेप्चुअल लर्निंग को बिठा पाए अपने जहन में तो पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं पीपल एनवायरनमेंट जैसी यूनिट की बात करता हूं जो कि हमेशा से आपके लिए एक चैलेंज रही है, सो पीपल एनवायरनमेंट जैसी जो यूनिट है वो ये बात कहती है कि ना यहां पर आपको उन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान देना है जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर है, जैसे कि स्मॉग है, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, जैसे कि प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, इन सब चीज़ों का जो है आपने क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, इन सब चीज़ों का जो है आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है कि मॉन्ट्रियल का क्या रोल था, कब आया था, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए चीजें आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपने ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगला सवाल बच्चों के मन में यह है कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी? अगला सवाल बच्चों के मन में यह है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। नेगेटिव मार्किंग में अभी देखो एमपी में जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, ओके, लेकिन अभी यूजीसी नेट में आने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, या ना भी आए तो आप कह नहीं सकते। अगेन मैं कहूंगा जून 2026 में तो नहीं आएगी, जून 2026 के लिए आप बिल्कुल सेफ हैं, राइट। तो आप वहां पर जाकर एक बार जून 2026 को और ज्यादा सीरियसली लीजिए, और आप वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बनाई भी हैं कि एमपी में नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करी गई है, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी जून 2026 के लिए, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है। पेपर इजी टू मॉडरेट था इस बार का, अगली बार का हो सकता है कि थोड़ा सा टफ बने। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ना ट्रेंडिंग, जो कि ट्रेंड में चल रहा है ना गाइस, जो कि ट्रेंड में चल रहा है, जो कि ट्रेंड में चल रहा है, आपने उस पर जो है एक बार ध्यान से उसको पढ़ना है। ट्रेंड से सवाल यहां पर जरूर बन रहे हैं, ट्रेंड से सवाल यहां पर जरूर बन रहे हैं, जो कि बच्चों ने हमें कहा था। तो आपको जो है ट्रेंड के साथ साथ चलना है, और उसके लिए आपको हमारी यूट्यूब की क्लासेस मिस नहीं करनी है। यूट्यूब प्लस पेड, बच्चे पूछते हैं कि क्या करें, प्लस प्रीवियस ईयर्स प्लस मॉक टेस्ट, बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कहानी जो है यहां पर अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी, घबराने की बात आपको नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। पेपर 1 में आपको मिनिमम, है ना, अब यहां पर अगेन कि सर कितने मार्क्स, मिनिमम कितने मार्क्स आ जाएं हमारे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊंगा, मिनिमम पेपर 1 मार्क्स, मिनिमम पेपर 1 मार्क्स आपके कितने होने चाहिए? अगर आपके 50 में से अगर आपके 40 सवाल ठीक हो रहे हैं, यानी कि 100 में से अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ हैं, राइट। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ पेपर 1 फॉर जून 2026। आपके मन में कोई भी डाउट या परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार मैं आपके सामने इसी प्रकार लाता रहूंगा, और जून 2026 में मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच।